नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 इतिहास के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम लोग इतिहास की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, बेसिक जो बातें थी, वो मैंने पिछली वीडियो में कर दिया है। तो मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप एक बार जाके उस वीडियो को जांच कर लीजिएगा, ठीक है? दोस्तों, जांच करने से पहले माफ करिएगा, जांच कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है या कोई भी बुक है, तो एक बार उसको रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? पढ़ जरूर लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। आपको पढ़ना कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको को मैं देता हूँ। अभी है दोस्तों, जो पहला अध्याय है वो है भौगोलिक खोज, ठीक है? अब दोस्तों, इसके बारे में हमें विस्तार से हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसके बारे में विस्तार पूर्वक। तो पहले तो हमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानना है, ठीक है? विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। एक दोस्तों, आप छोटा सा हो सके तो एक छोटा सा बोर्ड ले लीजिए। छोटा सा, ज़्यादा नहीं, आपको 100 रुपया आएगा। 100 रुपया में एक बोर्ड ले लीजिए और उस बोर्ड में आप चीज़ों को समराइज करते चलिए, समराइज करते चलिए, ठीक है? या ना तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ा के हटूंगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आपको इतना करना है। उसके बाद आपको इसकी बेसिक पकड़ आनी चाहिए, बेसिक पकड़, ठीक है? मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों यूज करता चलूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखिए, और ताकि बाद में आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, रटने की ज़रूरत। अगर आप इतना करते हैं तो फिर जो मैंने ये शब्द लिखा है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना चीज़ नहीं करते हैं तो फिर आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले मैं क्लियर कर दिया, अब मैं चलता हूँ दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा है दोस्तों भौगोलिक खोजें। देखिए दोस्तों, इतिहास में, पहले भी इतिहास में आप जो पढ़ते आए हैं उसमें भी खोज हुआ है। और आपको पता है कि इतिहास हमारे यहाँ पे, हमारे देश में 3 कालखंडों में पढ़ाया गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है मध्य इतिहास, उसके बाद है आधुनिक इतिहास। ये आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं और आप पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आप जो ये इतिहास पढ़े हैं ये आप क्लास 6 में पढ़े हैं, ये आप 7th में पढ़े हैं और ये आप 8 में पढ़े, ठीक है? जब आप इतना चीज़ पढ़ लिए हैं, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, ठीक है? आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जब आप इतना पढ़ लेते हैं तो फिर आपको, आप जब 9th में जाते हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। ये हो गया आपका भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। इसकी डिस्कस मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर ली है, तो मैं थोड़ा सा आपको ख्याल के तौर पे या रिवाइज के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 9th में, और क्लास 10th में भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ाया जाएगा, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के, जो एक है भारतीय
भारत कैसे आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है, भारत की आज़ादी, ठीक है। ये चैप्टर हमारे क्लास 10 में है, ठीक है। इसको छोड़ के ये लगभग आपको 7 या 8वां चैप्टर में पढ़े मिलेगा, एक बार आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है भौगोलिक खोजें। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब भौगोलिक खोजें हम लोग जो पढ़ेंगे, इसका बेसिक पर्पस क्या है दोस्तों। भारत में आपने अगर कक्षा 8 में पढ़े होंगे इतिहास, तो आपको पता होगा कि हमारे जो देश में मतलब हमारे जो पहले थे उसको भी खोजा गया है, ठीक है। अगर आप इतिहास को पढ़ते होंगे तो बहुत से देश जब ट्रेड करते थे तो बहुत सारे ट्रेड करने में दिक्कत होती थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, बहुत सारे बाधाएं आती थी। तो दोस्तों, जो खोज हुआ था, वो सबसे ज़्यादा खोज आधुनिक भारत में हुआ, सबसे ज़्यादा खोज। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस रहा खोज करने का, वो रहा यूरोप यूरोप देश, यूरोप वालों का। क्योंकि हाँ, आपको पता है कि हम हमारे विश्व में कुल 7 महादेश है। एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिका और एक है यूरोप। आप देख लीजिएगा एक बार, चूँकि मैं भूल गया हूँ, थोड़ा-सा रिवाइज़ करने में मुझे माफ़ करिएगा। तो दोस्तों कुल 7 महादेश हैं और 7 महादेश के अंदर देश आता है और बहुत सारे महादेश आते हैं। इन्हीं महादेशों के अंदर देश आते हैं और देश के अंदर जो है कि बहुत सारे आइसलैंड होते हैं, बहुत सारे नदी के नाम हैं, बहुत सारे सागर के नाम हैं, बहुत सारे समंदर के नाम हैं। तो ये कुछ बातें हैं। जब दोस्तों ट्रेड हो रहा था, तो ट्रेड में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। ट्रेड करने में जो बेसिक है मुख्यतः, ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसीलिए दोस्तों समुद्री मार्गों की खोज हुई। समुद्री मार्गों की खोज होने लगी आधुनिक भारत में, आधुनिक काल में, माफ़ करिएगा, आधुनिक काल में, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इधर-उधर की बातें करेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे भारत के मार्गों की अगर कोई बात करेगा कि समुद्र के द्वारा अगर खोजा गया है भारत के मार्गों को, तो उसका क्रेडिट जो है कि अ, पुर्तगाल के जो एक खोजकर्ता थे जिसका नाम था वास्को डी गामा, इसको इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद है दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका की खोज, सॉरी, अमेरिका की जो खोज हुई है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका की जो खोज हुई है दोस्तों, वो कोलंबस ने की है। हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ मोटे-मोटे तौर पे बता देता हूँ। इसी समय दोस्तों हमारे यहाँ पे एक दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हुआ। दिशा सूचक यंत्र कैसा होता है उसका भी एक बार आप फिगर देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने चैप्टर की, और ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, विश्व इतिहास के युगांतरकारी घटनाओं और समुद्री यात्रियों की भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दोस्तों, हमारे देश में या फिर वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने, बहुत इतिहासकारों ने या बहुत सारे खोजकर्ता ने अपने अपने तरीके से खोज किया अनेक अनेक समुद्र मार्गों के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, जैसे पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा है और कोलंबस के जो स्पेनिश निवासी कोलंबस हैं जिन्होंने अमेरिका की खोज करी, और इन्होंने वास्को डी गामा ने भारत के मार्गों की खोज करी। और इन्होंने मार्गों की खोज करी है, जब ना कि बल्कि देशों की, ठीक है। देश इनसे भी पहले था जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, वो भी समुद्री मार्गों, ठीक है। आधुनिक युग के आरंभ में, ठीक है, आधुनिक युग का जब प्रारंभ हुआ, इसकी चर्चा मैंने पीछे पीछे भी की हुई है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का योगदान रहा उनमें से खोजें भी शामिल हैं। जब दोस्तों आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आप आधुनिक युग को पढ़े हैं,
आधुनिक युग के बारे में बोला जाता है कि दोस्तों ये वैज्ञानिक का भी युग रहा है। आधुनिक युग यानी आधुनिक काल या आधुनिक युग बोल सकते हैं आप इसको। जब इसको वैज्ञानिक का भी जो है कि टाइम वैज्ञानिक काल भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जब आधुनिक युग की शुरुआत हुई तो इसमें खोज भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। खोजें भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसके बाद है दोस्तों की अद- म- इसके बाद दोस्तों मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गया था। जैसे ही मध्य, अगर आप देखेंगे क्लास 6 में, कि जब अकबर और बाबर का टाइम पीरियड जब अंत यानी कि मुगल काल जब अंत हो रहा था, और उसके बाद दोस्तों जो आधुनिक युग का आरंभ हो रहा था, जैसे जैसे हमारे देश में जैसे जैसे अंग्रेज मतलब इसका मुस्लिम शासकों का पतन हो रहा था, तो अंग्रेज जो है कि उभर रहा था भारत में, और तभी से जो है कि दोस्तों खोज की एक होड़ लग पड़ी, ठीक है। अनेक अनेक देशों अनेक अनेक देश के मार्गों की खोज होने लगी समुद्री यात्रियों के द्वारा, क्योंकि ट्रेड करने में आपको पता था कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। यानी कि अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको एक चार्ट बता दूंगा लास्ट में कि आपको टाइम पीरियड कैसे याद रखना है। इस काल में यूरोप के देशों में अग्रणी भूमिका निभाई, क्योंकि यूरोप वाले जो है दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा खोज की हुई इन्होंने। उसके बाद इस और यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया था। और यह बात भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाले देश स्पेनिश एवं पुर्तगाल की बहुत प्रतिस्पर्धता और धीरे धीरे पिछड़ते चले गए, और नए नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तपश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल, इन दोनों की प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे डाउन होने लगा, ठीक है। पहले ये लोग मतलब जैसे जैसे पहले पुर्तगाल और स्पेन, जब इन लोगों की शुरुआत जब मध्यकाल का अंतिम समय यानी अंतिम चरण था, और आधुनिक काल जब प्रारंभ हो रहा था, आधुनिक काल प्रारंभ हो रहा था, तब दोस्तों जो है कि अ, जर्मनी, हॉलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड, इन सब का दोस्तों ये लोग उभरता हुआ आ रहा था। यानी कि आधुनिक काल जब शुरू हुआ और मध्यकाल का अंतिम दौर आया, तो स्पेन और अ, स्पेन और पुर्तगाल का जो था दोस्तों उसका वीकनेस शुरू हुआ, और जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, अमेरिका, ये सब का जो कि वर्चस्व बढ़ने लगा, यानी कि डोमिनेंस इसका ज़्यादा होने लगा। उसके बाद है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विश्व में प्रारंभिक सभ्यताओं के काल में व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क में रहे हैं। आप लोग पहले से आपको पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश में प्राचीन भारत से ही मसाले, कपड़े, इन सब की सबसे ज़्यादा डिमांड थी पूरे विश्व में। आपको आप लोग इतिहास में क्लास 6 में आप पढ़े हैं कि जो कपड़ा था, मसाला, पेंटिंग, आर्टिक, ये सब हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिमांड था। और हमारे देश से जो है कि दोस्तों बाहर के यूरोप जैसे कंट्री में, जैसे ईरान, इराक, इस जैसे देशों में जाता था, ठीक है। ये सब प्राचीन भारत में आप पढ़े होंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में आप पढ़े होंगे, मुगल के काल में आप पढ़े होंगे कि कैसे ट्रेड होता था। इस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद है दोस्तों वाणिज्य एवं व्यापार परस्पर संपर्क का कारण था, और यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्गों से ही होता था। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में यूरोप और एशिया मध्य प्राय इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया करता था। और परंतु पूरे विश्व में ऐसे क्षेत्र जिनमें जनजीवन विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया
के अन्य हिस्से यद्यपि 13वीं शताब्दी से भारत और चीन तक यात्रा विवरणों से यूरोपियन को दक्षिण पूर्वी एशिया में समृद्धि का एहसास हो तो कराया, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर व्यापक स्तर पर भौगोलिक खोजों के प्राप्त उपलब्धियों ने पूरा आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दोस्तों जब हमारे देश हम लोग जो आ रहे हैं, मतलब हमारा जो देश आता है वो दोस्तों एशिया महादेश में आता है, और जो अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब दोस्तों यूरोप के कंट्री में आता है। आपको पता है कि एशिया और अफ्रीका अपने समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाद्यान्न के क्षेत्र में ले लीजिए, ट्रेड के क्षेत्र में लीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था प्राचीन काल में, ठीक है। और दोस्तों जो कहा जाता है कि यूरोप में उतना विकसित नहीं था, जब जब मतलब अभी जितना विकसित है, प्राचीन काल और मध्यकाल में इतना विकसित नहीं था, इतना इसका डोमिनेंस नहीं था, जब कि आज इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, लेकिन पहले इनका उतना डोमिनेंस नहीं था। और ये जो ट्रेड होता था, इन लोगों को इतना पता नहीं था, ये लोग सिर्फ नाम जानते थे कि भारत, चीन, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज को, जैसे युगांडा, स्लाकोविया, ये सब के बारे में सिर्फ नाम जानता था, लेकिन ये लोग मार्ग नहीं जानते थे। इन लोगों ने मार्गों की खोज करना शुरू किया। वो भी कब? जब 13वीं शताब्दी शुरू हुई तब। 13वीं शताब्दी शुरू हुआ तब। दोस्तों आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अन्य हिस्सों में, इन सब में दोस्तों पहुंचने की जगह नहीं थी। इनका जो मार्ग था, इन मार्गों में हम लोग नहीं पहुंच पाते थे। ये लोग सिर्फ सिर्फ हमारे देश का नाम जानते थे और ये लोग सिर्फ पहुंच नहीं पाते थे, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों भौगोलिक खोजें। मध्यकाल के इतिहास में हम यदि अध्ययन करेंगे तो यह काल सीमांती प्रवृत्तियों का काल था। आपको पता है कि सीमांत यानी छोटे छोटे व्यापारियों का काल था, और इस काल में व्यापार और वाणिज्य गतिशील था, और ना धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्पज्ञ एवं अंधविश्वास युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है, परंतु अधिकतम दूरी जाने वाला पृथ्वी के किनारों पर गिरकर अंततः विलीन हो जाएगा। भय बना रहता था, परंतु समुद्री यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण और असाध्य था। जहाज भी छोटे और असुरक्षित होते थे। गति की सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबमीना भी नहीं था रहता था। समुद्री यात्रियों के लिए राज्य और किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में व्यापारियों को द्वारा अटलांटिक और अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे महासागरों में यात्रा करना बहुत दुखद। दोस्तों जब ट्रेड होता था मध्य काल या फिर प्राचीन काल में, तो बहुत सीमित था, ठीक है। एक तो नाव अच्छा नहीं होता था जिसमें सामान ले जाया जा सके। उसके बाद नाव जो था दोस्तों वो हवा पे निर्भर रहता था। आज ना हम लोग बांस लगा के नाव, या फिर टेक्नोलॉजी आई तो नाव विकसित हुआ है। इससे पहले नाव विकसित नहीं थी। उसके बाद रास्ता का भी कुछ अता पता नहीं कि कब कहाँ चले जाए, कब समुद्री जीवों से पाला पड़ जाए, कोई अता पता नहीं। ना ही, और सबसे ज़्यादा धर्म, अंधविश्वास सबसे ज़्यादा था। लोग ये सोचते थे कि कहीं पृथ्वी अ, सु अभी हर इंसान को ये पता है कि पृथ्वी जो है कि दोस्तों सूर्य जो, मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में कहा जाता है कि जो लोगों को पता था कि सूर्य जो है दोस्तों वो पृथ्वी का चक्कर, मतलब माफ़ करिएगा, पृथ्वी जो है कि वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। लेकिन पहले के लोगों में, कुछ लोगों में ये भ्रांति थी कि पृथ्वी जो है कि घूमती नहीं है, बल्कि सूर्य जो है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी की ओर। लेकिन जब खोज हुई, जब लोगों में ज्ञान आई, बातें आई, तर्क करना सीखा, तब लोगों को पता चला कि नहीं, बात कुछ और है, कि फिर सूर्य जो है कि अपने अक्ष पे रोटेट कर रहा है, और पृथ्वी जो है कि वो अ, सूर्य के साथ, मतलब सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अंधविश्वास बहुत ज़्यादा अधिक फैले हुए थे। आपको पता ही है कि इतिहास में
छोटे जातियों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया जाता था, उसके साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं, क्लास 6 में भी पढ़े हैं और क्लास 7th में भी पढ़े हैं इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा ये था कि समुद्र में जब यात्री या ट्रेडर्स जब सामान लेके जाते थे, तो उसे डर बना रहता था कि कहीं समुद्री डाकू उसके सामानों को लूट ना लें। इसलिए वे लोग जो था दोस्तों, समंदर से जब माल ले जाता था सामान ढो करके यूरोप के कंट्री में बेचने के लिए या फिर अन्य किसी देश में, तो वे लोग अपने साथ में सेना भी रखते थे। आपको पता ही होगा कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तो वो अपने साथ सेना भी रखता था, क्योंकि अगर सेना नहीं रखता तो उसके सामानों को लूट लेता था। आपको पता है कि क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, आपको पता ही होगा कि जो अ, व्यापारी थे, वे लोग पहले ही हमारे देश में आकर के और जो बुनकर होते थे, जो सामान को देते थे या ट्रेडर्स जो भी होते, जो भी व्यापार को मतलब मसाले को उपजाता था और जो बेचने वाला था ग्राहक, जो जो व्यापार था उसको पहले ही एडवांस पेमेंट दे दिया जाता था। ये सब आपको पता है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों भूगोल का माफ़ करिएगा, इतिहास का पहला पड़ाव खत्म हुआ है और दूसरा पड़ाव है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इसको हम लोग दूसरे चरण में शुरू करेंगे, तो फिर हम लोग नए वीडियो की शुरुआत करेंगे और नए क्लासेस में आपको मिलेंगे। इसका कम से कम 3 क्लास चलेगा और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।